कुछ लोग सोचते हैं कि हम करंट अफेयर्स को बाद में कवर कर लेंगे, अभी मैं सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं। सिलेबस कंप्लीशन पे लग जाते हैं कि पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, करंट अफेयर तो हम कर ही लेंगे। तो वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर को स्किप कर देते हैं। न्यूज़पेपर को स्किप कर दिया, स्किप कर दिया। और स्किप करने के बाद अब क्या होता है, मान लीजिए कि किसी ने अभी मार्च में तैयारी स्टार्ट करी है और एटलीस्ट 9 महीने जीएस को कंप्लीट होने में लग जाते हैं, फिर आपको ऑप्शनल वगैरह ये सब, तो कुल मिला के 1.5 साल आपका उसमें चला गया। तो कुल मिला के अब क्या होता है कि अगले साल तक, मतलब अभी मार्च से स्टार्ट करा था, तो अगर आप जल्दी जल्दी भी जैसे तैसे करके आपने फेब या मार्च तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया एक तरीके से, ठीक। अब फेब या मार्च तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब क्या होता है कि फिर वो प्री में लग जाते हैं। अब उन्होंने करंट अफेयर तो करा ही नहीं था, फिर क्या होता है कि फेब तक अगर सिलेबस जैसे तैसे करके उन्होंने कंप्लीट कर लिया और करंट अफेयर करा नहीं था, तो फिर वो क्या करेंगे, इधर उधर से रिसोर्सेज को उठाएंगे, ठीक। और फिर क्या होगा, कंफ्यूजन पड़ेगा, ठीक। तो मैं एक चीज आपको यहाँ पे एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप इस मतलब हेक्टिक चीज से बचने के लिए एक काम जरूर कर सकते हैं कि एटलीस्ट आप न्यूज़पेपर की रीडिंग करिए। अब ये नहीं कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ देंगे। देखिए स्टार्टिंग में कोई भी चीज किसी को भी समझ नहीं आती है, चाहे मैं हूं चाहे आप है, कोई भी है, ठीक। स्टार्टिंग में एकदम से समझ नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आप न्यूज़पेपर पढ़िए। एटलीस्ट आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो आप वीडियो एनालिसिस देख लीजिए, जैसे तैयारी 360 भी प्रोवाइड कराता है, ठीक, अपने यूट्यूब चैनल पे। तो न्यूज़पेपर का वीडियो एनालिसिस देख लीजिए और उसके बाद आप एटलीस्ट 2 या 1 आर्टिकल खुद से पढ़िए। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मान लीजिए कि कोई एक आर्टिकल आ गया है इकोनॉमी के ऊपर पे, अब आपने तैयारी स्टार्ट करी है तो आपको समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ आएगा, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उसमें कुछ ऐसी टर्म्स लिखी होंगी, मान लीजिए कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर एसएलआर, कुछ इस तरीके से। अब आपने सिलेबस अभी पढ़ा नहीं है तो आपको नहीं पता सीआरआर एसएलआर ये सारी चीजें क्या है, बट आपने वीडियो एनालिसिस देखा तो आपको कुछ एक आइडिया लगा और उसके बाद आपने खुद से एक एडिटोरियल पढ़ लिया। अब इस एडिटोरियल को पढ़ने से क्या होगा कि आपको यह पता चलेगा कि लिखा कैसे जाता है, मतलब शब्दों को लिखा कैसे जाता है। अगर कोई बात हमको कहनी है तो हम कैसे कहेंगे, तो ये चीज आपको मेंस आंसर राइटिंग के इंट्रोडक्शन में हेल्प करेगी, ठीक। मेंस आंसर राइटिंग के इंट्रोडक्शन को लिखने में हेल्प करेगी। अब आप बोलेंगे कि सर इंट्रोडक्शन को लिखने में हेल्प करेगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर हम एक काम नहीं कर सकते हैं कि मैं वीडियो एनालिसिस देख लेता हूं या देख लेती हूं और मैं XYZ कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है या तैयारी 360 है, मैं उसकी मैगजीन को पढ़ लेती हूं तो सर मैं तब भी कर लूंगा या कर लूंगी। नहीं, देखिए अगर कोई एक बात किसी एक पर्सन से, ये मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये चीजें बता रहा हूं, वरना देखिए सब अपने अकॉर्डिंग करते हैं, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, बट इफ अगर आप ये चीज करेंगे तो हेल्पफुल होगा। मान लीजिए कि 3 पर्सन है, कोई बात इस पर्सन को बोली गई है और यही बात बोला गया है कि ये इनको बताएंगे, तो क्या आप मानते हैं कि ये जो जो बात इस पर्सन ने बोली थी एग्जैक्टली सेम इसी पर्सन के पास वो पहुंची होगी? नहीं है ना। बीच वाले पर्सन ने कुछ ना कुछ भूल गया होगा, कुछ करा होगा एज सच, ठीक, और फिर वो तीसरे पर्सन के पास पहुंची। अब मैगजीन का भी इंपॉर्टेंस है, मैं ये नहीं कह रहा मैगजीन का इंपॉर्टेंस नहीं है।